नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का। दोस्तों, आप सभी लोग का एनटीपीसी का सेकंड प्रैक्टिस सेट है। इसको आप शुरू से अंत तक देखिएगा, आपको यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेगा एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए सेट को शुरू कर लेते हैं। किस प्रकार की बाजार व्यवस्था में बाजार अथवा उद्योग पर कुछ ही विक्रेताओं का वर्चस्व होता है, बताइएगा। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, अल्पाधिकार। क्या हो जाएगा? अल्पाधिकार हो जाएगा। देखिए, अल्पाधिकार बाजार में किसी वस्तु की आपूर्ति को उत्पादों की एक छोटी संख्या द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जो कीमतों को और प्रतियोगिताओं को प्रभावित कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बारदोली सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ये सभी को पता ही होगा। आंसर आपका सी हो जाएगा, सरदार पटेल, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखिए, ये कब हुआ था, तो आप ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, 1928 में ये हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है? बताइए, 31 का उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर देखा जाए तो आपका यहाँ पे उत्तर डी हो जाएगा, पश्चिमी, यानी पश्चिमी घाट यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। देखिए, सदाबहार वन के प्रमुख वृक्ष आपको याद रखना है, एक रबर, उसके बाद महोगनी, रोजवुड व बांस, आपका ये सब सदाबहार वन देखने को मिल जाएगा। अरावली पर्वत ये आपको राजस्थान में देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर, पृथ्वी तथा बाह्य अंतरिक्ष के बीच अंतिम रेखा डैश कहलाती है? तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, मैग्नेटोपॉज, यानी करेक्ट आंसर देखा जाए तो डी हो जाएगा। देखिए, पृथ्वी के सबसे निचले मंडल को सभी को पता है क्या कहा जाता है? क्षोभ मंडल कहा जाता है। क्षोभ मंडल को संवहन मंडल और अधो मंडल भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मैं आपको कम समय में फास्ट रिवीजन करा दूंगा, तो परेशान उसके लिए मत हुआ कीजिए, ठीक है। CAD का संक्षिप्त नाम क्या है? CAD, ठीक है। तो इसका उत्तर याद रखिएगा, आपका कंप्यूटर एडेड डिजाइन हो जाएगा। बी आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। CPU का फुल फॉर्म सभी को पता होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। रैम का रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का देखा जाए तो रीड ओनली मेमोरी। और CD का कॉम्पैक्ट डिस्क, ठीक है। ये सब याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। भूमंडलीय तापमान की घटना में सबसे अधिक योगदान किस गैस का है? तो इसका आंसर देखा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। आंसर आपका डी हो जाएगा। CO2 का मुख्य स्रोत आपका जीवाश्म ईंधन होता है। मीथेन को मार्स गैस भी कहा जाता है, आप ये पॉइंट भी याद रखिएगा। मनरेगा योजना के अंतर्गत सामाजिक अंकेक्षण समिति का चुनाव कौन करता है? तो आंसर आपका ग्राम सभा हो जाएगा। बी आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। देखिए, नरेगा योजना है, इसकी शुरुआत याद रखिएगा, इसकी शुरुआत 2 फरवरी को, याद रखिएगा, 2 फरवरी 2006 को ये आपका योजना शुरू किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी संघीय सरकार की एक विशेषताएं हैं? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, संघ तथा राज्यों के बीच शक्तियों का विवरण, याद रखिएगा। आंसर आपका सी हो जाएगा। संघ व राज्यों के बीच शक्ति के विभाजन का उल्लेख संविधान के 7वीं सूची में यानी 7वीं अनुसूची में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नार्वेस्टर्स या काल वैसाखी तड़ित झंझा या फिर बिजली युक्त तूफान है जो डैश से संबंधित है, यानी किससे संबंधित है? तो इसका आंसर आपका भारत तथा बांग्लादेश हो जाएगा। नोट करिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यहाँ से बन जाता है। नेटस्केप नेविगेटर एक डैश है, यानी क्या है? तो एक प्रकार से देखा जाए तो वेब ब्राउजर या फिर वेब पृष्ठ परिवर्तक है। आंसर आपका 39 का सी हो जाएगा। देखिए, 1991 ईस्वी में टीम बर्नर्स-ली ने नई तकनीकियों के संयुक्त प्रयोग से वेब ब्राउजर की नींव रखी थी। इस वेब ब्राउजर का नाम वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW रखा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्योटो प्रोटोकॉल का प्रथम शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? माफ़ कीजिएगा, बाहर बहुत बच्चे जो हैं शोर मचा रहे हैं, इसको आप इग्नोर कीजिएगा, बस आप सेट लगाते रहिए, ठीक है। तो इसका आंसर देखिए आपका जापान हो जाएगा, यानी सी आपका उत्तर देखा जाए तो 40 का हो जाएगा। क्योटो प्रोटोकॉल का प्रथम शिखर सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? तो आप सभी को याद रखना है 1997 आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 40 का उत्तर आप सभी को मैंने बताया ना, इसका उत्तर आपका सी हो जाएगा, जापान। चलिए आगे देखते हैं कि विमंडलन स्थान निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है?
इंपॉर्टेंट है, बताइए इसका उत्तर क्या होगा। तो देखिए इसका उत्तर आपका लॉन टेनिस हो जाएगा। करेक्ट उत्तर देखा जाए तो ए हो जाएगा। विंबलडन प्रतियोगिता विश्व का सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट है। विंबलडन को सबसे प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में एक माना जाता है। इंपॉर्टेंट आपका ये क्वेश्चन बन जाता है। अगला प्रश्न है कि आल्प्स पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है। तो इसका उत्तर आपका ए हो जाएगा, यूरोप। देखिए एंडीज पर्वत की बात करें तो एंडीज पर्वत श्रृंखला ये आपका दक्षिण अमेरिका में स्थित है। रॉकी पर्वत ये आपका उत्तरी अमेरिका में स्थित है। अगर बात करें एटलस पर्वत ये आपका अफ्रीका में स्थित है, तो इसको भी याद रखिएगा। न्यूमेटोफोरस का क्या कार्य होता है। न्यूमेटोफोरस, तो देखिए इसका उत्तर आपका 43 का देखा जाए तो शोषण के लिए ऑक्सीजन प्रदान करता है, यानी देखा जाए तो आपका यहाँ पे उत्तर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से ध्वनि स्वर मान को कौन निर्धारित करता है। तो इसका उत्तर आपका आवृत्ति हो जाएगा। 44 का ऑप्शन बी हो जाएगा। ध्वनि की आवृत्ति अधिक होने पर तारत्व अधिक होता है एवं ध्वनि जो होती है पतली होती है। जैसे मच्छर वगैरह देखेंगे तो बहुत भिनभिनाते हैं, उसके बाद इसी तरीके से आपको पतला आवाज़ देगा। और शेर और के देखेंगे तो बहुत मोटा, दहाड़ता जो शेर है ना वो बहुत मोटा आवाज़ होता है। CaOCl2 का सामान्य नाम क्या है। तो इसका आंसर आपका ब्लीचिंग पाउडर हो जाएगा। आंसर आपका सी हो जाएगा। आवर्त सारणी में समान तत्वों के समूह की सामान्य विशेषताएं क्या होती हैं। तो इसका आंसर देखिए बहत्तम कक्ष में इलेक्ट्रॉन। करेक्ट आंसर देखा जाए तो ए हो जाएगा। देखिए आवर्त सारणी में तत्वों की जो वर्गीकरण करने का प्रयास होता है, आवर्त सारणी मेंडलीफ ने 1869 ईस्वी में तैयार किया था। ये इंपॉर्टेंट आपका है, 1869 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से मानव शरीर की किस प्रणाली से एल्वियोली यानी एल्वियोली संबंधित है। तो इसका आंसर आपका श्वसन प्रणाली हो जाएगा। आंसर आपका 47 का डी हो जाएगा। एल्वियोली का संबंध किससे है, तो हमारे शरीर के फेफड़े से संबंधित है। आप इसको याद रखिएगा, डी उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस काल्पनिक रेखा के द्वारा समान वर्षा स्तर वाले स्थानों को जोड़ा जाता है। तो इसका आंसर देखिए सी हो जाएगा, समवर्षा रेखाएं। देखिए आइसोबार रेखा एक समान वायु दाब को मिलाने वाला काल्पनिक रेखा है। कंटूर रेखा समुद्र तल से बराबर ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाती है। तो आप इस पॉइंट को याद रख सकते हैं। मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं। तो इसका उत्तर आप सभी को पता ही होगा, 12 जोड़ी होते हैं। 49 का आंसर आपका सी हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, तो आप मारिएगा फीमर, जो हमारे जांघ का हड्डी होता है। और फीमर आपको पता ही है जांघ का होता है। और सबसे छोटी हड्डी स्टैपीज, जो हमारे कान में होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोहे का अयस्क है। तो आंसर आपका लौह उल्का हो जाएगा। आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कोशिकीय जीव कैसे प्रजनन करता है। एक कोशिकीय जीव, चलिए बताइएगा। तो इसका आंसर देखा जाए तो कोशिका विभाजन हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे 51 का ए हो जाएगा। अमीबा विखंडन विधि द्वारा प्रजनन करता है। तो आपको ये पॉइंट याद रखना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से हार्मोन स्त्रियों में पाया जाता है या फिर पाए जाते हैं। तो इसका उत्तर देखिए आपका बी हो जाएगा, 1 और 2, यानी एस्ट्रोजेन और प्रोजेस्टेरॉन। तो आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे चादर के आकार में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। तो सही आंसर देखा जाए तो पोटेशियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पोटेशियम आपका यहाँ पे करेक्ट उत्तर हो जाएगा। याद रखता है आप सभी लोग को, ठीक है। चलिए, अम्ल वर्षा निम्नलिखित में से किसके द्वारा हुए प्रदूषण से होती है। ये तो सभी बता ही देंगे जहाँ तक मेरे हिसाब से क्वेश्चन लग रहा है। नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड के कारण। यहाँ पे उत्तर आपका 54 का ए हो जाएगा। तो इस तरीके से आप सभी लोग का यहाँ पे क्वेश्चन समाप्त हो चुका है। चलिए आगे देखते हैं, द्रव चालित लिफ्ट किस सिद्धांत पर कार्य करती है। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे पास्कल के सिद्धांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 55 का ऑप्शन बी हो जाएगा। हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक ब्रेक आदि पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो आंसर आपका उत्सादन कहा जाता है। आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाता है।
चलिए आगे देखते हैं। एंजाइम क्या है? एंजाइम क्या है? तो एंजाइम एक प्रकार से देखा जाए तो वे जटिल जैविक पदार्थ को सरल अणुओं में परिवर्तित करते हैं। आंसर आपका 58 का देखा जाए तो बी हो जाता है। एंजाइम वैसे देखा जाए तो प्रोटीन है जो जीवित कोशिकाओं के भीतर उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में महिला और विकास मंत्रालय ने यूनिसेफ द्वारा चलाई गई किस पहल को लॉन्च किया है? तो सही आंसर देखा जाए तो युवा पहल हो जाएगा। आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 63, विश्व स्वास्थ्य दिवस 2020 का थीम क्या था और ये कब मनाया जाता है? तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। तो इसका उत्तर देखिए आपका सपोर्ट्स नर्सेस एंड मिडवाइस यानी मिडवाइस हो जाएगा। आंसर आपका देखा जाए तो बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर देखिए राइडर कप हो जाएगा। राइडर कप आपका गोल्फ से संबंधित है, आप इसको याद रखना है। उसके बाद आगे एक प्रश्न देख लेते हैं। आगे का प्रश्न क्या कहता है? कहता है कि बढ़ती हुई कीमतों और मांग में स्थिरता द्वारा प्रदर्शित स्थिति को किस रूप में जाना जाता है? तो 68 का उत्तर देखा जाए तो आप सभी लोग का यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, मुद्रास्फीति जनित मंदी। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हिंदी की किस उत्कृष्ट साहित्यकार को वर्ष 2019 के व्यास सम्मान के लिए चुना गया है? तो इसका सही आंसर देखा जाए तो आपका नसीरा शर्मा हो जाएगा। ए आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा 70 का। अगला प्रश्न है कि किस देश ने हाल ही में सूडान के पहले उपग्रह का प्रक्षेपण किया है? तो करेक्ट आंसर आपका चीन हो जाएगा, जो इम्पोर्टेंट आपका है यहाँ से बन जाता है। अगला प्रश्न, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र में प्रयुक्त मुख्य ईंधन कौन सा है? बताइए। तो इसका यूरेनियम 235 हो जाएगा, यानी 235 आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। आगे है कि भारतीय सर्जरी का जनक किसे माना जाता है? बताइए। 76 भारतीय सर्जरी का जनक देखा जाए तो ये सुश्रुत को माना जाता है। आंसर आपका देखा जाए तो 76 का ऑप्शन ए हो जाएगा, सुश्रुत को। कुषाण काल में चरक ने चरक संहिता नामक पुस्तक की रचना की थी, तो आपको ये पता ही होगा। आगे है, आगे तो मान के चलिए आपका ख़त्म ही हो गया। यानी देखा जाए तो आपका 100 क्वेश्चन है और ये आगे पीछे आपका यहाँ पे जीएस को दिया गया है, तो मुझे कलेक्ट करना पड़ता है, इसीलिए आप परेशान ना होया कीजिए। आपको एक कीजिएगा, पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप से, तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लिया कीजिए। और सभी लोग बोल रहे थे कि सर आंसर का जो होता है ना आंसर की, उसको भी साथ में दिया कीजिए। तो आज आपको आंसर की भी साथ में मिलेगा, तो आप पीडीएफ डाउनलोड करना न भूलिएगा। दोबारा रिवीजन करने के लिए आपके लिए बेस्ट होगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं।